जब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मजलूमों को इख्तिदार नहीं मिलेगा, जब तक कमजोरों को ताकत नहीं मिलेगी, जब तक के हक वालों को हक नहीं मिलेगा, वैसी तुम्हारी बात करता आया है, मजलिस तुम्हारी बात करती आई है, हम तुम्हारी बात करते रहेंगे। लोग बोलते तुम वहां लड़े, यहां इलेक्शन लड़े। अरे दीवाने, लड़ने वालों को याद रखते, दुनिया लड़ने वालों को याद रखती, दुनिया बुज़दिलों को, गुलामों को याद नहीं रखती। जब तारीख लिखी जाएंगी 100 साल के बाद, तो बीजापुर का आज का नौजवान बच्चा जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो बोलेगा, हां मैं जवान था, एक लड़ने वाला आया था, हम लड़ना शुरू किए, उसके बाद बीजापुर की तारीख हमने अच्छाई के लिए बदल दी। और उस अच्छाई के लिए आपको बदलने के लिए मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे को कई लोग मैसेजेस करे कि यहां के बीजेपी के एमएलए के बारे में बोलो। अब यहां पर भी है, हेलो, बम्पर है, पूरा भर गया पूरा, माशाअल्लाह। तो देखिए, हम सबके बारे में बोलते हैं, हम पहले मोदी साहब से शुरू करके आएंगे। इनका नंबर बाद में आएगा। पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर आरएसएस, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कांग्रेस की लीडरशिप, इनका नंबर बाद में आएगा। ऐसा है ना मेरे भाई, जो लोग मेरी मुखालिफत करते, मैं उनकी मुखालिफत को देख के बोलता रही, इन्हें मेरी मुखालिफत करने के लायक भी नहीं है। समझे ना आप? तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कल प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली मनाए लद्दाख में जाके, आप देखे होंगे कि भारत के सिपाहियों के साथ अच्छा किया गए। वो बेचारे सिपाही हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं 15,000 फीट के ऊपर, वहां पर सांस लेना बड़ा मुश्किल। अच्छा किए प्राइम मिनिस्टर गए, मगर प्राइम मिनिस्टर जब लद्दाख को गए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहना चाहिए था वहां से कि चाइना अपनी फौज के साथ 50,000 फौज चाइना की डेबसांग और डेमचाक में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है। चाइना की फौज जो हमारे ग्रेजिंग राइट से, यानी जानवर लेकर हमारे लोग पहाड़ों पे ऊपर जाते थे घास खिलाने, ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर चाइना की फौज बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर ने सब बोला मगर चीन नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर चाइना का नाम लेने से डरते क्यों हैं? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं? अरे जब आप वो सिपाही को बोलना था कि चाइना आन दो, चाइना का बाप आन दो, हम जमीन हासिल करके रहेंगे भारत की, प्राइम मिनिस्टर बोले ही नहीं, टाइम टाइम हो गया पूरा वहां पे। अच्छा, यहां पे मैं एक सवाल करूंगा, आप उसका जवाब हाथ उठा के देना। यहां पर कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? आपको नहीं चाहिए, आप ना प्रेस के हैं, अभी तक है नौकरी आपका नहीं। अच्छा, हाथा नीचे रख लो। तो एक हमारे एक दोस्त इसके ऊपर एक शेर लिखे कि भारत के प्रधानमंत्री को जब नौकरियां पूछते, उन्होंने बोलते कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचानो। तो नौकरी नहीं दिए। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है पूरी दुनिया में तो नौजवान है। तो किसी शायर ने अच्छा कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना। सुन रहे आप? तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगा था रोजगार मिला आटा दाल चना। यानी नौकरी पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे ये ले लो आटा दाल चना।
अरे आटा दाल चना लेके क्या करेंगे प्रधानमंत्री? नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब आप आगे नहीं, 2024 तक मैं सिर्फ 10 लाख दूंगा। ये कितना बड़ा झूठ बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री ने देश और मुल्क के नौजवानों से और इस देश की जनता और आवाम से किया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई? कम नहीं हुई? तो जोर से बोलो। फिर आप बीजापुर में बीजेपी को वोट डालते पेट्रोल डीजल की कीमतें देख के? गनीमत। तो अब आप बताइए कि आपको मालूम रोज भारत में कितने लोग भूखे सोते? भूखे कितने लोग सोते भारत में मालूम आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी ने लिख कर दिया, भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। और आप सोचो उस गरीब पर क्या गुजरती होगी। 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। आप बताइए, उसके बावजूद भी बीजेपी, आरएसएस, हिंदू मुस्लिम, अरे भूख का कोई मजहब नहीं होता, गरीब का कोई रिलीजन नहीं होता। खाना तो नहीं खिला सके मगर लड़ा जरूर सकते हो, लड़ा रहे एक दूसरे को पूरे मुल्क में आप लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप आ जाइए होम मिनिस्टर साहिब पर। अमित शाह उनका नाम है। तो आज एक अंग्रेजी अखबार है, आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राफ इंडिया है, उसके बारे में न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है, वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। उस रिपोर्ट, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये। जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है, वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वो भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुस्वा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांव में मैं गया हूं, और एक गांव में गया था मैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया एक गांव में, मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे। मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने वो फूल रखा। मैं किसकी थी वो रीत रखने की जगह? वो उस हमारे बहादुर सिपाही की जगह थी जो पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिस्ट आए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। और आज आप उनका सर्वे कराएंगे बीजेपी वालों, जो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं भारत के लिए। आप बताइए, फिर बीजेपी बोलती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सब बातें लंबी लंबी छोड़ते हैं बैठ के खाली। अब आप बताइए क्या हो रहा है ये? माने आप उन जगहों का सर्वे, सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब 2 टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को।
मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है, सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो इन हालात में आपको एक अच्छा फैसला करना है। अब मैं यहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आपका यहां का एमएलए यह कह रहा है कि यहां के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2,500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। बोले ना, बोले बोले, डर के नहीं बोलना, बोले नहीं बोले। अब पूछना पड़ेगा तेरे के ने 2,500 करोड़ कहां से आए रे? 2,500 करोड़ तेरे को कौन दिया? कहां से आए? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2,500 करोड़ गसरे निकल रहे, गसरे निकल रहे हैं। तेरे कहने मोकिला है, जिन्नात की फौज है। 2,500 करोड़ दिए तो प्रधानमंत्री जी आप तो गरीब है, आप तो बोले मैं झोला लेके चले जाऊंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ समझ में नहीं आया। इन्हें भी क्या लंबी लंबी छोड़ रहा क्या? वाह, 2,500 करोड़ दिए तो बन जाता हूं मैं। अच्छा, बीजेपी में शायद मुख्यमंत्री बनने की फीस यही है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले, बोल रहा हूं मैं, ये प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मैं बड़ों से बात करता हूं, लेवल के लोगों से, उनको बोलना पड़ेगा 2,500 करोड़ कैसा है भाई। अब ये बेचारे पुलिस वाले जो काम करते हैं उनको क्या 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, उनको सोचेंगे अम्मा पोस्टिंग का क्या होता कि अब अरे अब 2,500 करोड़ मामूली बात है, मगर कुछ नहीं तो शायद प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी होगा। अच्छा, हम प्राइम मिनिस्टर से दूसरा सवाल कर रहे, आपका एमएलए ये बोला कि हलाल गोश्त के वो लेके धर्म परिवर्तन करते, बोले ना, बोले ना, बोले नहीं बोले? हाँ, या मैं झूठ बोल रहा हूं? अब आप ये बोलो, आपको मालूम हम जो भारत से गोश्त एक्सपोर्ट करते, 70 कंट्रीज को हम गोश्त एक्सपोर्ट करते, कितने 70 ममालिक को गोश्त हमारा जाता, ममालिक को एक्सपोर्ट करते। उसमें कौन से मुस्लिम ममालिक हैं? मलेशिया, इजिप्ट, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, सऊदी अरेबिया भी है रे, यूएई। अच्छा, आपको मालूम कि हमारा जो इंडियन बफलो जाता, जून 2020 और 21 में 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। कितना हुआ? 3,670 करोड़ 2020-21 में। इन्होंने बोले 2,500 में सीएम बन जाता हूं, 3,670 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब छोड़ो जी, अब मैं बोल सुनो तुम, मगर तुम जो बोल रहे सही बोल रहे, मैं नहीं बोलता कुछ भी, मैं नहीं बोला, तुम बोले, और तुम क्या बोले सब सुन लिए, मैं नहीं सुना। अब अप्रैल जून 2021-22 में वो 3,670 करोड़ से एक साल में कितना बढ़ गया मालूम आपको? 7,543 करोड़, 7,540 पे 3 करोड़। अब इन्हों क्या बोल रहे? हलाल पे थूकते, धर्म परिवर्तन करते। बंद कर दो ना, ये बंद कर दो।
कौन बोल रहा ले जाओ एक्सपोर्ट करो? सऊदी अरब के बादशाह पूछेंगे, मोदी जी बोलेंगे मित्रों मैं भी जा रहा हूं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्या बोलेंगे नहीं मालूम। यूएई पूछेगा, मलेशिया पूछेगा, इराक पूछेगा, 70 कंट्रीज पूछेंगे, आप बोलो बंद करो। तुम धोखा दे रहे, बीजापुर की जनता को लड़ा रहे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा कर रहे। भारत को डॉलर मिल रहे, भारत को पैसा मिल रहा, भारत मजबूत हो रहा, मगर इन्हों यहां झूठ बोल रहे। या तो हम ही गोश्त खाते, खाने को खाना नहीं है मुसलमानों को, दलितों को, हमारे गोश्त के पीछे पड़े हुए। तो कितना बढ़ गया? एक साल में 110% बढ़ गया। 3,670 करोड़ से 7,540 पे 3 करोड़। अच्छा, आपको मालूम कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं? एक कंपनी है अलाना कंपनी है, कितना एक्सपोर्ट करती है? 2028 करोड़ का गोश्त एक्सपोर्ट करते। अलाना का मालिक कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है? नहीं है। एक अलहम फूड है, 400 करोड़ का एक्सपोर्ट करे। मीशा एक्सपोर्ट 300 करोड़, और एचएमए एग्रो 290 करोड़। अरे ये पूरे गोश्त खा रहे थे, हमारे पीछे कहीं को पड़े रहे तुम लोग। तुम न खाओ, कोई मजबूर नहीं कर रहा, मगर नहीं ये हलाल। अच्छा, ये कौन है रे भाई? अच्छा, आपको मालूम बंबई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बंबई से होता है, 39.9%। अब आपकी सरकार है, बंद कर दो मुंबई में, बंद करो, बंद कर। नहीं करेंगे। बंबई में आपकी सरकार है ना, मुंबई में आप लाके बिठाए ना शिंदे को, उसको बोला बंद कर देगा उन्हें। 39% एक्सपोर्ट बंबई से होता, उसके बाद अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, वहां भी बंद कर दो। आपके योगी है वहां पर, बोल दो बाबा को, बाबा क्लोज। तो मालूम क्या हुआ? अब आप एक बात समझो। नहीं वैसा नहीं, सुनो मेरी बात। अगर कोई एक भैंस काट के दुकान पे लाके बेचता, तो उसने घर को शाम में 11 बजे गए तक 100 या 300 रुपए कमाता। हमारे कुरैशी भाई को है यहां पे 300 रुपए कमाते ना, 300-400 कमाते होंगे 12-15 घंटे काम करने के बाद। तो इन्हों क्या बोल रहे हैं? उन्हें 300 रुपए नहीं कमाना, उन्हें हजारों करोड़ कमाना। गरीब भूखा मर जाना और अमीर दौलतमंद रहना, क्योंकि इनसे मिला हुआ है। ये कौन सी पॉलिसी है बीजेपी की बताओ? कि बोलते हलाल आया तो थूकते, अरे क्या नहीं थूकते रे। अच्छा, ये बोलो क्या तरकारी हलाल नहीं है? है ना तरकारी हलाल, पानी हलाल है, शराब हलाल है? नहीं है। वो कुत्ते का पेशाब है, पीने वाले भी कुत्ते का पेशाब पी रहे। आप पियो, मैं रोक नहीं सकता हूं। पानी हलाल, थम्स अप हलाल, कोक हलाल, रूह अफ़ज़ा हलाल, फंटा हलाल, मौसम्बी का जूस हलाल, तरकारी हलाल, पानी हलाल, हवा हलाल। अब हराम क्या है बताओ? तो मालूम हुआ कि गोश्त खाना इन बोल रहे बंद कर देना, क्योंकि गरीब भूखा मर जाना और ये पूरे एक्सपोर्टर्स जिंदा रहना। हम मर जाना, उन्हें जिंदा नहीं बल्कि अय्याशी करना अपने पैसों से। अब ये बताओ, कर्नाटका की बात हम कर रहे हैं, मैं मीडिया में देखा, ये मीडिया वाले जिम्मेदार, इन पे केस बुक करना, ये कैमरा वाले। उन्होंने ये बताए कि बोम्मई सरकार 40% पे काम करती। देखे ना मीडिया में आप? देखे नहीं देखे? 40% पे डर रहे कहीं को जी? हमको कुछ मिला ही नहीं, 1% भी नहीं मिला हमारे को, उनको ही मिल रहा सब। अंदर बैठ के खम्माम में पूरे नंगे बोलते ना, वैसा हाल है। 40%। तो करप्शन लेना हलाल है या हराम है? बीजेपी वालों बता दो हमको। अब आप, करप्शन हलाल है या हराम है?
40% आप ले रहे। हमारा बेचारा एक गोश्त की दुकान पे 14 घंटे काम करता, कट कट बेचता, बेचारा उसके पीछे पड़ गया। अब आप ये बताइए। और फिर अब आप और एक बात इन्हों बोल रहे कि नहीं, हाँ इन्हों और एक बात बोले, भाई मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी क्या बीजापुर पाकिस्तान है? तो आपसे नहीं है, उनसे, दिल्ली के बादशाह से पूछ रहा हूं। इन्हों बोले बीजापुर इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान है। ये भारत का अटूट हिस्सा है बाबू, और सुबह कयामत तक रहेगा। मोदी जी आप बोलो ये भारत का हिस्सा है या नहीं है? बोलो मोदी जी। आपका आदमी बोल रहा है इट इज ऑलमोस्ट लाइक पाकिस्तान। नो, इट इज इंडिया एंड इट विल ऑलवेज बी इंडिया। बीजापुर विल बी इन इंडिया ओनली। बीजापुर इज द हार्ट ऑफ कर्नाटका। बीजापुर इज द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। बीजापुर के ये गुम्बदें बीजापुर और कर्नाटका की खूबसूरती को दिखाती हैं, आदिल शाह की, निजाम शाह की और बैमानी बादशाहों की। अब आप बताइए मोदी जी, ये कैसा आदमी आपका बोल रहा हमको? इसको सिखाना पड़ेगा। उन्होंने सिखा, हम नहीं सिखा सकते। फिर मोदी जी आप बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनका एक वीडियो निकला, इसमें नु बोले कि मैं मुसलमानों का काम ही नहीं करता। बोले नहीं बोले? बोले नहीं बोले? अच्छा, इससे पहले ऐसा कोई बोले इनको? इससे पहले मैं जो बोल रहा हूं ऐसा कोई बोले खुलेआम? क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? कई को नहीं बोले? मिले हुए है जी, औले जौले है दोनों अंदर से, समझे ना? तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। मैं उसको डराता हूं, तू इसको समझा जाके। अब तुम डराए तो भी नहीं डरने वाले, तुम समझाए तो भी नहीं समझने वाले इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब इन्हों बीजेपी वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे ओवैसी दुश्मन है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल दरवाजा है, वहां पे लाल दरवाजे की मंदिर है, और मंदिर के पुजारियों को, उस पुरानी मंदिर को मेरे ख्याल से 4 या 5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए मजलिस की नुमाइंदगी पे दिलाए। कौन दिलाए मालूम आपको? अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी जाके चीफ मिनिस्टर को बोले, चीफ मिनिस्टर साहब ये मंदिर को पैसे दो। तो हमारा चीफ मिनिस्टर, हाँ, बोले यस, हमारा झगड़ा नहीं है इनसे, दो आप। हमारा झगड़ा आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से सियासी झगड़ा है। 3.5 करोड़ रुपए दिए। वही मंदिर के पुजारी साहब, कोविड की सेकेंड वेव में कोई अस्पताल में जगह नहीं मिली, अकबरुद्दीन ओवैसी असरा हॉस्पिटल में उनको बेड दिला के इलाज कराए। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। हाँ, मेरे को आप वोट मत दो तो क्या मैं आपको इंसान नहीं बोलूंगा? मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा? वोट देना नहीं देना वो भारत की आवाम का, जनता का जमहूरी हक है। और आप वोट नहीं दिए, उन्हें वहां का भगा दो, उसको इधर भगा दो उसको। क्या बात है बताओ आप? इतनी नफरत क्यों? क्या ये लोग भारत के नागरिक नहीं है? और जिन लोगों को तुम गाली दे रहे, सुनो, जब मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, अगर सबसे पहले किसी ने अपना खून बहाया तांतिया तोप के साथ, झांसी की रानी के साथ, तो उसका नाम किसका आएगा? मुस्लिम उलमाओं का नाम आता है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया था? मुस्लिम उलमाओं ने दिया था।
अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह काले पानी की सजा काटे और जब उनका बेटा उनकी रिलीज का ऑर्डर लेकर आया उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी अल्लाह के पास चले गए। हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद के इमाम जुम्मे की नमाज के बाद जनता को लेकर निकले हैदराबाद के सुल्तान बाजार में, अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, कहा कि अब अंग्रेजों से मुकाबला होगा। मौलवी अलाउद्दीन को सबसे पहले ले जाकर काला पानी में डाल दिया गया। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ किया, मगर आज 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं और हमारे इलाकों का, आप मुस्लिम इलाकों का बॉर्डर में आप सर्वे करा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ये कौन सा अमृत उत्सव का मना रहे हैं, आप बताइए। आखिर कब तक हमको शक की निगाहों से देखा जाएगा? ये गलत है। इस मुल्क की तारीख में जितना खून मुस्लिम अकलियत और दीगर अपनाए वतन के साथ सबने मिलकर खून बहाया, सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? ये जय हिंद का नारा कौन दिए? बोलो, ये जय हिंद का नारा कौन दिए? क्या आरएसएस ने दिया? एक मुसलमान सिपाही थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, हैदराबाद के थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे, नेताजी से मिले तो बोले मैं आपका दीवाना हो गया। जर्मनी से सबमरीन में जब नेताजी एशिया गए तो साथ थे। जय हिंद का नारा भी तो हमने दिया। अच्छा, ये तिरंगे का आखिरी डिजाइन किसने मुकम्मल किया? एक हैदराबाद की खातून थी जिसने तिरंगे के फाइनल डिजाइन को उस वक्त की हुकूमत ने अप्रूव किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन हमारा है, आपका है, सबका है। इस वतन का कोई मजहब नहीं है। ये वतन ना मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये वतन इन तमाम का है। इस वतन का कोई मजहब ही नहीं है। भारत का कोई मजहब नहीं है। यही भारत की ताकत है, यही भारत की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को आपको हमको मिलकर बचाना है। बीजेपी आरएसएस एक ही बात बोलते। अब वो परसों आरएसएस के एक लीडर बोले, उसका जवाब दिया एक जलसे में मैं। उन्होंने क्या बोले कि ये मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही। नहीं बढ़ रही आपकी आबादी, आपका टीएफआर सबसे ज्यादा गिरा है। टीएफआर मुसलमानों का बहुत ज्यादा गिरा है, मगर इनको नहीं, आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे, पॉपुलेशन बढ़ा रहे। अरे कहां बढ़ा रहे? टीएफआर तुम्हारी गवर्नमेंट बोल रही। अच्छा, फिर आरएसएस ये बोलती है कि बांग्लादेश से लोग इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करा के पॉपुलेशन इंबैलेंस कर रहे। कैसा कर रहे भाई? ऐसा बोल के तो आप बीएसएफ को कमजोर कर रहे हैं। वो बीएसएफ के लोग जो धूप छांव सर्दी में खड़े होकर सरहद की हिफाजत करते, आप उनको क्या बोल रहे हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? आप बांग्लादेश से आ रहे। अच्छा, आप आ रहे तो आप जाके पकड़ लो, बीएसएफ को हटा देंगे। आप आरएसएस का डंडा लेकर खड़े हो जाओ, खाकी पैंट, व्हाइट शर्ट, टंग टंग, रोक दो आप। मगर नहीं, आप बोल रहे उन्होंने आके, अरे कहां कर रहे? मगर मकसद क्या है? नफरत पैदा करो, हमारे हिंदू भाइयों को डराओ मुसलमानों से। मगर मुझे यकीन है कि भारत में आज भी एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई रहते हैं जो इस मुल्क को इस नजरिए से देखते हैं कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है। मैं ऐसे कई हमारे हिंदू दोस्तों को जानता हूं जो अपने मजहब पर फख्र से चलते हैं और कहते हैं कि भारत का कोई मजहब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए थे और इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा, असद भाई आपकी तकरीर आएंगी, क्या करने वाले आप? मैंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बैठो, अभी देखो। हम उनको बिठाए, पूरी तकरीर मैं किया और आखिर में मैंने भाजपा के 300 एमपीज के सामने, कांग्रेस के कितने चिट्टे हैं कि नहीं मालूम, 40 है, 40 है शायद,
हाँ, बहरहाल तो उनके सामने मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने जब उस वक्त तक महात्मा का खिताब नहीं मिला था, गांधी ने उस वक्त के व्हाइट साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांधी ने उसके कानून के कहकर फाड़ दिया था कि यह कानून नाइंसाफी पर बना हुआ है। आज असदुद्दीन ओवैसी गांधी की तारीख को दोहराते और पार्लियामेंट में मैंने उसको काला कानून कहकर फाड़ दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तो एहतजाज किए, मेरी बात समझो, मेरी बात अपने दिमागों में डालो और सोचो कि एहतजाज तो हम तो किए, मगर सियासी ताकत क्या हासिल की हम? हजारों की तादाद में निकल कर आए सब लोग, भूख हड़ताल बैठे, एहतजाज किए, मगर उसका नतीजा क्या निकला? आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, दूसरों को हो गया पॉलिटिकल फायदा। यानी हम वो दखनी एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, मामू की दुकान पे नाना की दुकान पे, क्या मामू की दुकान पे नाना की फातिया। यानी हम लड़ रहे, आप फायदा उठा रहे। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप एक सियासी ताकत बनिए, अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, ये चारों कॉरपोरेटर्स को आप वोट डालिए, लीडरशिप बनाइए। याद रखो, तुम असदुद्दीन ओवैसी से गिर गिर कर हाथ मिला रहे थे, फोटो ले रहे थे। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा जब, तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम जब? तुम रोते बैठोगे? अरे एक था हमारा लड़ने वाला, उन्हें भी चले गया। नहीं, मेरे जिंदगी का मकसद और मेरी जमात का पैगाम यह है, अगर एक मरेगा जो सब मरेगा, तो हजार उसकी जगह लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझसे ज्यादा काबिल बनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझसे ज्यादा बोलने की सलाहियत पैदा करो, और अल्लाह तुमको मुझसे ज्यादा नेक और काबिल बनाए, ताकि एक आदमी के तुम मोहताज नहीं रहना। तुमको हजारों लोगों की जरूरत है। मजलूमों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, मजलूमों की लड़ाई के लिए हजारों को खड़ा होना पड़ेगा। यही भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत में लड़ाई लड़ना एक नहीं बल्कि हजारों को लड़ना पड़ेगा। और आप इंशाअल्लाह ताला जब पोलिंग का दिन होगा 28 तारीख, तो आपकी लड़ाई है ये जमहूरियत को जिंदा रखने की लड़ाई है। ये दौलतमंदों को दिखाने की लड़ाई है कि तुम्हारी दौलत पर हम ईमान का, जमीर का सौदा नहीं करेंगे। हम जालिमों के डराने से ये नहीं डर और खौफ का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम कांग्रेस जैसी झूठी जमात के दिल फरेब बातों में आकर अपने वोट का नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए।